घड़ी में 6:30 बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया है वोटों की बारात का। एक ऐसा शो जिसमें इस बात का दावा है कि चुनाव से जुड़ी हर सियासी खबर और खबर के अंदर की खबर आपको यहीं मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। पहली बड़ी खबर हमें मिल रही है कि थोड़ी ही देर में बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। शाम 7 बजे शुरू होगी ये बैठक। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस लिस्ट में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का साहिबाबाद से नाम उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकता है, यानी विधानसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर यह कि पंजाब में कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे कौन? सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिया है। चौथी बड़ी खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव जल्द जारी करेंगे अपने प्रत्याशियों की सूची। मुलायम शिवपाल यादव की आज एक लंबी बैठक चली है इस मसले पर। पांचवी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में विवाद के बीच कल लंदन जा सकते हैं अमर सिंह। यूपी चुनाव के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में लौटेंगे अमर सिंह, हमें जानकारी मिल रही है। वो हमारे मेहरबान हैं, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू। राहुल बाबा, स्कूल जाओ, स्कूल में जाके पढ़ना सीखो। गली गली और नुक्कड़ उसके चर्चे हैं हर सू। SIDHU नाम है सिद्धू। प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। नाम है SIDHU। अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। SIDHU नाम है सिद्धू। आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात है। नाम है सिद्धू। ऐसा प्रधानमंत्री जो ना सरदार और ना असरदार। मनमोहन सिंह जी इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहते हैं, सोनिया की चिड़िया। SIDHU नाम है सिद्धू, नाम है। चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी, चतुर की एक घड़ी। SIDHU नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू। जिया 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 डोले। जी, तो चुनावी रैलियों में बीजेपी के लिए वोट मांगने वाले SIDHU यानी सिद्धू आज बदल गए। अब वो कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। सिद्धू कांग्रेस पर पहले तीखे हमले बोलते थे, उसकी बानगी आपने देखी, लेकिन आज राहुल गांधी से मिलने के बाद अब सिद्धू के निशाने पर बीजेपी और अकाली रहने वाले हैं। यानी राजनीति वही, नेता वही, लेकिन रिश्ता नया। नवजोत सिंह सिद्धू के स्वागत में कांग्रेस आज यही गाना गुनगुना रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के साथ सिद्धू की इस चमकती हुई तस्वीरों को देखकर वो सिद्धू वाणी याद आ जाती है जो वो राहुल के लिए कहा करते थे। राहुल पर सिद्धू वाणी। राहुल बाबा, स्कूल जाओ, स्कूल में जाके पढ़ना सीखो। मनमोहन पर सिद्धू वाणी। प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। सोनिया पर सिद्धू वाणी। मनमोहन सिंह जी इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहते हैं, सोनिया की चिड़िया। बीजेपी में रहते हुए सिद्धू ने कांग्रेस, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पर प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सिद्धू के हमले भी ऐसे तीखे होते थे कि कोई भूल ना पाए। कितना गिरेगी ये सरकार? अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई। कांग्रेस को पंजाब में सिद्धू की जरूरत है। सिद्धू के लिए कांग्रेस आज की तारीख में सबसे बड़ी मजबूरी है। जाए तो जाए कहां। सियासत की मजबूरी को समझते हुए अब कांग्रेस भी पुरानी बातें भूलने में फायदा देख रही है। खुद राहुल गांधी सिद्धू का स्वागत कर रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में दिखेंगे
मिलकर नई कहानी। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर कर दी। सिद्धू के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस खुश है तो बीजेपी इसे सिद्धू की निजी पसंद बता रही है। उनके इस साहसिक कदम पर हम सब उनका स्वागत करते हैं और मैं समझता हूँ पंजाब की कहानी तो जीत की उन्होंने लिख दी। उनका बहुत बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें भी कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने में वो कामयाब होंगे। कौन कहाँ शामिल होता है, कौन किस पार्टी में जाता है, ये लोकतंत्र में व्यक्ति स्वयं तय करता है। अब नवजोत सिंह सिद्धू जी की चॉइस है, इच्छा है उनकी कि वो किस पार्टी को छोड़ रहे हैं और किस पार्टी में जा रहे हैं, ये उनका अपना निजी अधिकार है। अकाली कह रहे हैं सिद्धू कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सिद्धू जी फाइनली चले गए हैं कांग्रेस में। सिद्धू चलो शुक्र है कोई गल नहीं। सवाल ये है कि सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन क्यों किया। दरअसल सिद्धू ने बीजेपी में रहते हुए भी बादल परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। पहले तो बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेजकर पार्टी में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर बीजेपी ने उन्हें मनाने की कोशिश ही नहीं की। कांग्रेस से पहले सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जब केजरीवाल ने उन्हें पार्टी में बड़ी भूमिका देने से इनकार कर दिया तो उनके पास कांग्रेस में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। कांग्रेस भी सिद्धू को हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस को उम्मीद है कि सिद्धू पंजाब चुनाव में उनके लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे। पंजाब में चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब देखना ये है कि पहले जिस कांग्रेस पर सिद्धू चुन चुन कर हमले करते थे उसके लिए वोट कैसे मांगेंगे। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उनके अब प्रहारों पर नजर रहने वाली है। वैसे अगली बड़ी खबर बीजेपी से है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग थोड़ी देर बाद 7 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी। इस बैठक के बाद यूपी उत्तराखंड के जो चुनाव है उसके लिए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होने वाला है। बीजेपी जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देगी, आप समझिए। ये काउंटडाउन है बीजेपी के उन उम्मीदवारों के लिए जो यूपी के दंगल में दम दिखाना चाहते हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। बीजेपी आज यूपी और उत्तराखंड के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में उन उम्मीदवारों पर दांव लगा सकती है जो जीतने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए बीजेपी दागी और बागी दोनों ही उम्मीदवारों का सहारा ले सकती है। सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट में सिर्फ पश्चिमी यूपी के उम्मीदवार के नाम होंगे। जिन नामों का ऐलान हो सकता है उनमें नोएडा से विमला बाथम, गाजियाबाद शहर से अतुल गर्ग और बुलंदशहर से गुड्डू पंडित का नाम तय माना जा रहा है। गुड्डू पंडित समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। गुड्डू पंडित को अगर टिकट मिलता है तो ये तय मानिए कि बीजेपी जीत के लिए बागियों का सहारा लेने से भी नहीं चूकेगी। संकेत तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि बाकी बागियों को भी बीजेपी टिकट दे सकती है, लेकिन जीत की गारंटी पहली और आखिरी शर्त है। दागियों की बात करें तो मेरठ की सरधना सीट से संगीत सोम का नाम तय है। संगीत सोम सिटिंग एमएलए हैं, जबकि थाना भवन विधानसभा से सुरेश राणा को भी टिकट मिलना तय है। दोनों पर सांप्रदायिक हिंसा में शामिल होने के कई गंभीर आरोप है। बीजेपी की लिस्ट में रिश्तेदारों के नाम भी होंगे, उनकी भी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। पीएम मोदी ने नेताओं के रिश्तेदारों के लिए टिकट ना मांगने की अपील की थी, लेकिन राजनाथ सिंह को शायद इससे छूट मिल जाए। साफ है कि यूपी में सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए बीजेपी अब सिर्फ जीत की गारंटी वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। अब चाहे वो दागी हो या फिर बागी या फिर किसी नेता का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन इन सब के साथ भाजपा ये बताना भी नहीं भूल रही है कि उसका चुनावी मुद्दा विकास होगा। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अब जरा हैप्पी बर्थडे की बात कर लें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने दावा किया है कि उनका जन्मदिन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक हलकों में सवाल यह है कि क्या जन्मदिन मायावती के लिए अच्छे दिन लाएगा।
मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो सुना आपने, मायावती जी के शुभ जन्मदिन पर देश भर में कल्याणकारी दिवस मनाया जा रहा है। बीएसपी कार्यकर्ता उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर दिल ये गाए। ये तो मायावती जी के बोल थे, लेकिन उस कल्याणकारी दिवस की तस्वीर भी देख लीजिए जो यूपी के बिजनौर में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। मायावती जी तो दावा कर रही थी कि कल्याणकारी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता केककारी दिवस मना रहे हैं। बिजनौर में मायावती के जन्मदिन का केक काटने के बाद ऐसे केक पर टूटे जैसे सालों से भूखे हों। हालांकि मायावती जी ने अपने जन्मदिन का इस्तेमाल भी विरोधियों पर हमला करने के लिए किया। कहा बीजेपी उनके परिवार को डरा रही है। इनका नोटबंदी का ये फैसला वास्तव में राजनीतिक स्वार्थ के तहत ही लिया गया है, ताकि फिर खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव के दौरान इनकी लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी पर से व इनकी सरकार की अन्य और विफलताओं पर से भी जनता का ध्यान बांटा जा सके। बीजेपी ने भी जवाबी हमला करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। अब आप बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले एक बार आत्मचिंतन जरूर करिए, क्योंकि आपके कार्यकाल में जो कुछ हुआ है उसका जवाब तो जनता को आपको देना होगा। जहां तक मोदी सरकार की आप बात कर रहे हैं, मोदी सरकार हर दिन हिसाब देती है, लेकिन आप पूरी तरह से बौखलाहट में हैं। आपको इस बात का एहसास है कि आपकी जमीन नीचे से खिसक गई है। 2010 में जन्मदिन के दिन नोटों की माला पहनने से मायावती विवादों में आई थी।